हाय एंड वेलकम गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लेटेस्ट ट्रिप जो कि लैंसडाउन गए थे हम। आपको मैं बता दूँ, लैंसडाउन एक हिल स्टेशन है जो कि उत्तराखंड में बेस्ड है और उसको गढ़वाल राइफल्स का घर भी कहा जाता है या होम ऑफ गढ़वाल राइफल्स। ये सबसे शांत जगह है जो आज तक मैंने डिस्कवर की। जैसे कोई पुरानी पेंटिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह। लैंसडाउन सी लेवल से अराउंड 1780 मीटर्स ऊपर है। और जब हम यहाँ से चले थे, हम जून के बिगनिंग में गए थे और हमने अराउंड 8:30 AM हम नोएडा से निकले थे और हमें पहुँचने में हम 2:30 बजे के करीब हम वहाँ पहुँच गए थे होटल रूम में। और अराउंड 33 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम लोग अपने होटल पहुँच गए थे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे होटल रूम का व्यू। जब हम होटल रूम पहुँचे तो उसकी बालकनी से ये व्यू दिख रहा था जो कि बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा। जब हम पहुँचे तो थोड़ी बहुत धूप थी, बट वहाँ की धूप नोएडा की धूप के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी थी। या ये कहिए, जो नोएडा में धूप चुभने वाली होती कि आप बाहर तक नहीं निकल सकते, इट्स लाइक कि आप बाहर जाएंगे और पिघल जाएंगे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर था और शाम तक बहुत ही सुंदर हो गया था क्योंकि बारिश का सा मौसम हो गया था और थोड़ी बहुत बरसात हुई थी वहाँ पे, जिसकी वजह से रात होने तक बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था। आप बालकनी में बैठ के, आपके घर के एसीज फेल हैं, उसके आगे इतनी ठंड थी। और आप देख सकते हैं कि कितने बादल हैं और कितने सुंदर बादल हैं। और इसी के बाद थोड़ी सी ड्रिजलिंग जैसी, थोड़ी सी रिमझिम बरसात हुई थी और उसके बाद बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। और जब हम पहुँच गए थे तो हमने देखा वहाँ पर हमने एक रिज़ॉर्ट बुक किया था, पीक्स एंड पाइन्स। और वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन कह सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए, आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो हम वहाँ गए थे। उसके बाद हमने कैफ़ेटेरिया में स्पेशल पहाड़ों वाली मैगी खाई, जिसकी अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर एक रील मैंने पोस्ट करी है मैगी से रिलेटेड, बिकॉज आई जस्ट लव टू हैव मैगीज़ पहाड़ों में। तो हमने मैगी ली एंड रात को वी वेंट फॉर द डिनर, जिसका मेन्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूजुअली हम कहीं भी जाते हैं तो मैं यूजुअली कॉन्टिनेंटल प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ इंडियन। तो यहाँ पर जो भी पास्ता नूडल्स जो भी अवेलेबल था, आप मेरी प्लेट में वही सब देखेंगे। एज यू कैन सी हियर, पास्ता नूडल्स। तो आइए चलते हैं हम अब दूसरे दिन की तरफ। और दूसरे दिन की शुरुआत मैंने करी अपनी फेवरेट कॉफ़ी से। वहाँ पर कुल्हड़ी अवेलेबल था, इसलिए मैंने कुल्हड़ कॉफ़ी पी। उसके बाद अगर ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन मिल जाए तो इससे अच्छा मेरे लिए पर्सनली कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे लोकली हमने पता किया था कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और हमें किसी ने बताया कि सेंट जॉन्स चर्च वहाँ का काफ़ी फेमस चर्च है। वो चर्च एक्चुअल में वही एक चर्च है जो पूरे लैंसडाउन में ओपन है। ओपन एज इन पीपल एक्चुअली गो देयर और वहाँ पे प्रेयर्स के लिए वो लोग जाते हैं। तो ये रास्ता था, मॉल रोड से होते हुए सेंट जॉन्स चर्च की तरफ हम गए। और बीच में कुछ मार्केट्स भी हैं, कुछ शॉप्स हैं। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर बीच में आपको शॉप्स भी मिलेंगी। एक चिल्ड्रंस पार्क काइंड ऑफ था विच वाज इन बिटवीन। तो आइए दिखाती हूँ मैं आप सेंट जॉन्स चर्च। तो ये है सेंट जॉन्स चर्च। ये 1936 में बना था और फिर कुछ टाइम के लिए ये इसका यूज़ करना मना हो गया था। फिर 1951 में ये इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया और अब लैंसडाउन में एक ही ऑपरेशनल चर्च है, वो है सेंट जॉन्स चर्च। लोग सच में यहाँ पर प्रेयर्स के लिए आते हैं। अंदर से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये चर्च और कितनी शांति है यहाँ पर। और इसके बाद जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर मदर मेरी और जीसस की एक मूर्ति है। और ये चर्च लैंसडाउन की मॉल रोड से करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर है। और आगे आप जाएंगे तो यहीं से आपको टिपिन टॉप पॉइंट और बुल्ला लेक, बाकी घूमने की जगह इससे आगे हैं। चर्च के बाद हम लोग चिल्ड्रंस पार्क और आर्मी म्यूज़ियम है वहाँ पर। एक बहुत ही अच्छा पार्क है, उसमें आपके साथ अगर बच्चे हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे झूले हैं बच्चों के खेलने के लिए, बहुत काफ़ी बड़ी जगह है। और एक आर्मी म्यूज़ियम है जहाँ पर पुराने आर्मी मैन की यूनिफॉर्म्स अवेलेबल हैं
और कुछ राइफ़ल, जैसे कि मैंने शुरू में कहा लैंसडाउन गढ़वाल राइफ़ल्स का घर है, तो वहाँ पर ये सब प्रिज़र्व किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुली। और उसके बाहर ये फ्लावर गार्डन या चिल्ड्रंस पार्क आप कह सकते हैं, वो है जहाँ पर बच्चे बहुत देर के लिए आराम से खेल सकते हैं। और इसके बाद हम अपने रिज़ॉर्ट वापस जाके, वहाँ पे एक गार्डन था, वहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स थे, हमने वहाँ रिलैक्स किया और रात को हमने डिनर किया। जैसा कि मैंने कहा रात को वहाँ बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है, तो आप खुले आसमान के नीचे बैठ सकते हैं और बहुत सुंदर मौसम होता है। तो आइए चलते हैं हम अपने तीसरे दिन की तरफ। एज़ यूजुअल शुरुआत हुई मेरी प्यारी कॉफ़ी के साथ, और कॉफ़ी के बाद थोड़ी देर में तैयार होके हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो लैंसडाउन की सड़कों से होते हुए दोबारा से वही रास्ता था जो हमने कल चर्च के लिए लिया था, और अब दोबारा उसी रास्ते से जाके चर्च से थोड़ा सा और आगे जाके हमने भुल्ला लेक का नाम सुना था कि वो वहाँ बहुत फेमस है। वहाँ पर बोटिंग होती है और काफ़ी घूमने के बच्चों के लिए भी पार्क है। तो हम लोगों ने रिज़ॉर्ट के रिसेप्शन से पता किया था, उन्होंने बोला था तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है वो हमारे रिज़ॉर्ट से, और फिर उसके बाद हम निकल पड़े थे। देखिए ये रास्ता है लैंसडाउन के पहाड़ों से होते हुए। तो गाइज़ अब हम भुल्ला लेक पहुंच चुके हैं, और वहां जाकर हमें पता चला कि 1 बजे से 3 बजे तक दोपहर में वहां पर ब्रेक टाइम होता है, और इस वजह से ना हमें टिकट अवेलेबल थी ना कुछ और। बट वहाँ पर पास में ही एक कैफ़े जैसा बना हुआ था, तो वहाँ पर आप जाकर गोलगप्पे ट्राई कर सकते हैं और मोमोज़, बाकी डोसा खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं इन गोलगप्पों की बात करूं, कहने को ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं, बट असल में अगर आप खाएंगे तो ये पानी बहुत खट्टा था, और गोलगप्पे भी इतने कोई बहुत ही अच्छे नहीं थे। ये है नेक्स्ट मोमोज़। हमने मोमोज़ ट्राई किए थे, क्योंकि पहाड़ों में जाके मैगी मोमोज़ अगर नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया, और फिर बाहर आके पहाड़ों में मोमोज़ खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। बट वंस अगेन मैं अगर आपको सच्चा रिव्यू दूं तो ये मोमोज़ वर वर्थलेस, बिल्कुल ही टेस्टलेस मोमोज़ थे। ये कहने को ये बहुत ही देखने में टेम्पटिंग ये भी लग रहे हैं, बट खाना मैं बोलूँगी बिल्कुल ही बेकार था वहाँ का। बाकी ये डक्स हैं जो कि मैंने बताया भुल्ला लेक में बोटिंग होती है, वहाँ पर कुछ डक्स हैं आपके अट्रैक्शन के लिए। और उसके बाद आपको बोटिंग के लिए टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 450 पर पर्सन है। आप उसके बाद टिकट लेकर आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद लाइफ जैकेट्स लेके यू कैन स्टार्ट बोटिंग। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी साइड पे भुल्ला लेक के ये बहुत बड़ा एक झूला लगा रखा है लोगों के अट्रैक्शन के लिए। मैक्सिमम लोग स्पेशली जो रील्स और एंड पिक्चर्स क्लिक करने में इंटरेस्टेड हैं, दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर देम। तो यहाँ पर मेजरली लेडीज़ और बच्चे जो भी आते हैं वो लोग आराम से यहाँ पे फ़ोटोज़ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। साइड में ही एक छोटे छोटे एनिमल्स और बर्ड्स का, यहाँ पर रैबिट्स और कबूतर वगैरह थे। उसके बाद हमने होटल आके अपनी शाम की चाय पी, और ऐसे हमारा ये दिन ख़त्म हुआ। आइए चलते हैं अब चौथे दिन की तरफ, और इस दिन हमने पूरी तरह से रिलैक्स किया। शुरुआत की अपनी प्यारी कॉफ़ी से, उसके बाद ब्रेकफास्ट में वहाँ पर मैगी, पोहा, उत्पम, इडली ये सब अवेलेबल था। तो खाना मैं कहूँगी अच्छा था वहाँ का। उसके कुछ टाइम बाद थोड़ी देर दोपहर में रिफ़्रेशमेंट्स लिए, लाइम सोडा, एंड बस चौथे दिन हमने रिज़ॉर्ट में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करी। आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स का डंप मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अपना। वहाँ का रिज़ॉर्ट अपने आप में ही इतना अच्छा वेदर था, इतना अच्छा मौसम था, तो हमने वहाँ रिज़ॉर्ट में ही रिलैक्स किया पूरे दिन। हमने और कहीं घूमने का डिसीजन ना लेते हुए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। ये रिज़ॉर्ट में ही नीचे एक पेड़, बहुत ही ऊंचे पेड़ के पास एक छोटा सा बैठने का एरिया अलग से बना हुआ था। वहाँ पर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। वो एकदम ही शांत एरिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पर एक गार्डन है जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जगह थी, वहीं पे कुछ खरगोश थे। तो आइए चलिए मैं आपको 5वें दिन यानी कि चेकआउट वाले दिन के दिखाती हूँ। ये है हमारा होटल रूम जाने का रास्ता, कॉरिडोर, और
देख सकते हैं ये सबसे पहला वाला 301 हमारा रूम था। मैं पहले नहीं बना पाई थी, इसीलिए जाते जाते मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। तो ये हमारा रूम था। आई नो काफ़ी बिखरा पड़ा है क्योंकि अब हम चेकआउट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उस बात को। तो ये हमारा रूम था, और जिसको नहीं पता हो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लैंसडाउन में मोस्ट ऑफ़ दी होटल्स में और स्पेशली हमारे वाले होटल में एसी और फ्रिज अवेलेबल नहीं था। तो अगर कोई लैंसडाउन जाना चाहता है तो आई वुड रिक्वेस्ट वो पहले ही ये चीज़ पता कर लें कॉल पर कि एसी या फ्रिज अवेलेबल है या नहीं। और ये है हमारी बालकनी, और जिसका व्यू मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में दिखाया था कि बालकनी से हमारे ये व्यू है। जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन अच्छी धूप निकली हुई थी, और गंगा जी की तरफ से होते हुए हम अपनी थार लेके घर के लिए निकल पड़े थे। तो ये था मेरा लैंसडाउन का सफ़र, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिप ऑलरेडी प्लान्ड है, कॉर्बेट द बाग, जो कि जिम कॉर्बेट में एक 5 स्टार होटल है। तो मैं उसका ब्लॉग बना के जल्दी ही शेयर करूँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय।